हैं सभी दोस्तों के सेशन में। और आज की सेशन में बात करेंगे बीएसटीसी जो फर्स्ट ईयर का आपका सिलेबस रहता है, बुक्स कहाँ से लेनी है, क्या कॉलेज देती है कि नहीं देती है। इसके साथ ही जो सेशंस कब शुरू होगा इसको लेकर बहुत सारे सवाल है कि अभी तक री काउंसलिंग ओपन ही नहीं हुई है, ना ही हमारा एडमिशन कंप्लीट हुआ है, तो सेशन कब से शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम कब तक हो जाएंगे, और अगर री काउंसलिंग प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई और भी लेट हुई तो क्या हमारा सेशन और भी आगे जाएगा, 2023 से भी आगे चला जाएगा क्या। इस तरह के जितने भी आप सभी के सवाल है तो आज के इस सेशन को लेकर मैं कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। तो इसके साथ ही अगर आप चैनल पर नए तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिए। चलिएगा सेशन को शुरू करते हैं और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। इस सेशन को शुरू करते हैं और सबसे पहले जो भी मैंने इसमें पॉइंट दिए हैं हर एक पॉइंट पे बात करेंगे और भी काफ़ी सारी जानकारी इसमें दूंगा। फर्स्ट ईयर की बुक्स को लेकर सेशन कब शुरू होगा, इसके साथ ही फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम कब तक हो जाएंगे, और री काउंसलिंग को लेकर बहुत सारे आप सभी के डाउट है जो मैंने काफ़ी सारे वीडियो में बताने की कोशिश की है, फिर भी बहुत सारे कमेंट है, तो आज के सेशन में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहला जो सवाल है वो फर्स्ट ईयर के सिलेबस को लेकर और बुक्स कहाँ से मिलेंगे। तो इस चीज़ को लेकर बहुत सारे मेरे भाई है जो ऐसे भी कमेंट करेंगे कि अभी तक हमारा एडमिशन भी नहीं हुआ है और फर्स्ट ईयर के सिलेबस से ही क्या करेंगे। तो एडमिशन हो जाएगा, उसमें आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अंत में ज़रूर बता दूंगा क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एग्ज़ाम आपके कब करवाने हैं वो कोई फिक्स डेट नहीं देते हैं, बस 10 दिन पहले ही बताएंगे कि आपका एग्ज़ाम इस दिन से शुरू है। और उसमें एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि 10th के किस तरह से एग्ज़ाम होते हैं 12th के, उसी तरीके से ये भी एग्ज़ाम होंगे। इसमें भी फेल होने की संभावनाएँ रहती है, बैक लगने की भी संभावनाएं रहती है, और एग्ज़ाम भी काफ़ी सारे होते हैं, यानी कि 10 एग्ज़ाम इसके अंदर होते हैं। ठीक है, 10 सब्जेक्ट होते हैं तो 10 एग्ज़ाम तो वैसे होंगे ही होंगे। तो बहुत सारी ऐसी इसमें प्रॉब्लम आ सकती है जिस तरह की आपको अभी से शुरू कर देना चाहिए। क्या मैटर है क्या नहीं है, सबसे पहले तो मैं इसका सिलेबस बताऊं तो देखिएगा, जो सिलेबस जारी किया जाता है वो शिक्षा विभाग द्वारा ही, बीकानेर द्वारा जारी किया जाता है। इसमें आप देख सकते हैं कि लगातार एग्ज़ाम करवाए गए थे पिछली बार कोरोना की वजह से, और एक जो पॉइंट था आप सभी का, कहाँ एग्ज़ाम होंगे, क्या हमारे गृह जिले में होंगे या फिर जो कॉलेज होती है वहीं होंगे। तो मुझे लगता है कि इस बार भी कोरोना की वजह से, अगर कोरोना ना हो, मतलब इस तरह की कोई पोजीशन ना हो कि जिस तरह अगर एग्ज़ाम कॉलेज में करवाए तो कोई दिक्कत नहीं हो वहाँ रहने खाने पीने की, वो चीज़ें अगर आप देखी जाए ना तो कॉलेज में ही होते हैं। लेकिन अगर ये कोरोना जैसी कोई दिक्कत आ जाए तो फिर आपके गृह जिले में एग्ज़ाम करवाए जाते हैं, यानी कि पिछली बार भी गृह जिले में करवाए गए थे, इस बार हमारी बार भी किसमें, गृह जिले में ही एग्ज़ाम करवाए गए थे। हालांकि मेरी कॉलेज सीकर थी और मेरा एग्ज़ाम है वो जोधपुर में करवाए गए, तो आप सभी को पता है। तो इसमें आप देख सकते हैं मतलब 2 3 4 लगातार एग्ज़ाम होते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम आपको नहीं दिया जाता है। देखिए सिलेबस के बारे में बताऊँ तो टोटल 10 एग्ज़ाम हैं, आप देख सकते हैं। और इसके अंदर आप देख सकते हैं प्रथम द्वितीय जिसमें बच्चे और बचपन हो गया, द्वितीय में शिक्षा के उद्देश्य ज्ञान पाठ्य चर्चाएं क्या है क्या नहीं है बुक्स पे बताऊंगा। तृतीय में भारतीय समाज और शिक्षा, और चौथे नंबर पे आ जाता है वह भाषा संज्ञान और समाज पाठ्य चर्चा के संदर्भ में। और 5 नंबर पे देखी जाए तो हिंदी भाषा के संबंधित और शिक्षण विधियाँ प्रवणता पूछी जाती है। और इसके बाद जो 7 नंबर है उसमें गणित पूछी जाती है, और 9 नंबर है वो कला शिक्षा है। इसके बाद जो 6 नंबर हमने छोड़ा था उसमें अंग्रेजी पूछी जाती है। 8 नंबर में पर्यावरण अध्ययन है, और 10 नंबर में आपका सूचना और प्रौद्योगिकी तकनीकी, जिसके अंदर आप कह सकते हैं कंप्यूटर है। तो लगभग वही मैटर है जो रीट का मैटर है, वही मैटर आपका फर्स्ट ईयर के अंदर पूछा जाता है। सेकेंड ईयर में आप आएंगे तो एक सब्जेक्ट और ऐड हो जाएगा जो संस्कृत, उसको कह सकते हैं। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो आपका सिलेबस है वो रीट का मैटर ही आपको देखने को मिला है, तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं। लेकिन जो बात है बुक्स की लेकर, तो इसमें मैं आपको एक चीज़ सजेशन करना चाहूँगा कि अगर आप रीट की तैयारी लग गए हैं, रीट की तैयारी में लग गए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि यही मैटर आपका वहाँ पूछा जाएगा, इससे अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। बस इंग्लिश को लेकर थोड़ी दिक्कत रहती है, क्योंकि इंग्लिश के अंदर थोड़ी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि हमने पढ़ी नहीं है और ना ही हम रीट के लिए कुछ भाई है जो सिर्फ इंग्लिश पढ़ते हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जो इंग्लिश मीडियम से नहीं है, जिनको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होती है, उनके लिए हो सकता है कि इंग्लिश वाले के लिए थोड़ा अलग से मैटर पढ़ना है। लेकिन मैं एक चीज़ सजेशन करना चाहूँगा, एक आपका जो सवाल है कॉलेज बुक्स देती है कि नहीं देती। अगर आपको किट के साथ बुक्स नहीं दिए तो बाद में कोई बुक्स कॉलेज नहीं देने वाली है, अगर देगी भी तो भी अलग से पैसे वसूल करेगी, जो आपको बाजार में उससे भी सस्ती मिल जाएगी। तो ये चीज़ सोच के चलिए, क्योंकि कॉलेज ज़्यादातर कॉलेज नहीं देती है। मुझे तो कॉलेज ने नहीं दिया, आपकी कॉलेज अगर आप बुक दे रही है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। लेकिन मैं एक चीज़ सजेशन आपको करना चाहूँगा, आप क्या करना, 1 वीक सीरीज़ आती है, आप सभी को पता है, राजा की आती है, सुपर की आती है, 1 वीक सीरीज़। ठीक है,
1 वीक सीरीज़ आप ज़रूर ले लीजिएगा, उसी को पढ़ते रहिएगा। 10 सीरीज़ आती है, लगभग 700 रुपये उसके लिए पे करने होते हैं, 70 रुपये के करीब एक बुक्स आपकी आती है, ठीक है। आप कहीं से भी ले लीजिएगा, ओल्ड भी ले सकते हैं, मतलब पुरानी अगर आप लेंगे तो 50 रुपये के करीब या 40 रुपये के करीब मिल जाएगी, आराम से 400 रुपये में भी मिल सकती है, ठीक है। तो आप वो भी ले सकते हैं, पिछले साल की, उससे भी पिछले साल की, वही मैटर रहने वाला है, चेंज नहीं होता है। तो आप उसको लेकर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम कभी भी करवाए जा सकते हैं। एग्ज़ाम को लेकर जो आप सभी का महत्वपूर्ण सवाल है, एग्ज़ाम कब होंगे। अगर कोरोना इसी तरीके से बढ़ता रहा तो तो आपका जो एग्ज़ाम है वो लगभग अगस्त से भी आगे जा सकता है। आप अगस्त सितंबर तक आप मान के चलिए, सितंबर तक आपका करवा दिया जाएगा। अगर कोरोना जैसी महामारी अभी समाप्त हो जाती है फरवरी में, तो लगभग आपका जून जुलाई तक आपका एग्ज़ाम करवा दिया जाएगा। ये भी चीज़ सही है। इसमें यह मैटर नहीं करता कि आपका एडमिशन कब हुआ है, कितने दिन पहले आपको ये चीज़ बताई है। वो 4 दिन पहले आपको बताएंगे कि आपको इतनी तारीख से एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम करवा भी देंगे। कुछ भाई ऐसे भी थे जिनको पता ही नहीं चला और एग्ज़ाम भी हो गई। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम कभी भी करवाए जा सकते हैं, यानी कि लगभग जून जुलाई आप मान के चलिए कि जून जुलाई में आपके एग्ज़ाम को लेकर टारगेट रखिए, और 1 महीने तक आप ज़रूर सीरीज़ पढ़िएगा, क्योंकि अच्छे परसेंटेज भी हमें बनाने हैं, ताकि आगे जाके हमें कोई दिक्कत नहीं हो। हालांकि इसमें कोई जोड़ा वोड़ा तो नहीं जाता है, लेकिन इसमें जो एक महत्वपूर्ण चीज़ रहती है वो आंतरिक मूल्यांकन, बाहरी मूल्यांकन, उसको लेकर भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं आने वाली एक वीडियो के माध्यम से, जिसमें कि इंटर्नशिप कब तक मिलेगी उसके साथ में बता दूंगा कि क्या पैटर्न रहता है, किस पार्ट में, किस सब्जेक्ट में कितने नंबर लाने अनिवार्य होते हैं, और किस में आपको कॉलेज कितने भेजती है, कितने नहीं भेजे तो आप फेल हो सकते हैं, बैक आ सकती है। तो उस तरह की चीज़ें भी मैं आने वाले एक वीडियो में बता दूंगा। इसके बाद री काउंसलिंग में देरी क्यों है, री काउंसलिंग को लेकर जो आप सभी के सवाल है, तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण एक चीज़ मैंने देखी थी री काउंसलिंग को लेकर, एक तो कॉलेज वाली थी, नई कॉलेज ऐड हुई है उनको लेकर। एक दूसरी बात ये थी कि मतलब विभाग खुद, मैंने जो आपके हेल्पलाइन नंबर है उस पर बात की थी, तो उसमें इन्होंने यही चीज़ बोली थी कि सर अभी हमें भी यही चीज़ समझ में नहीं आ रही कि कुछ कॉलेज में तो 2 सीटें खाली है, कुछ में नहीं खाली है, और ये समझ में नहीं आ रहा कि पूरी प्रक्रिया रद्द की जाए या फिर जिनको कॉलेज अलॉट हो चुके हैं उनको रोक दिया जाए, और नई काउंसलिंग के तहत मतलब सिर्फ उन्हीं को ही काउंसलिंग का मौका दिया जाए जिन्होंने पहले काउंसलिंग कर चुके हैं, जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुई है, या फिर जिन्होंने काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग नहीं लिया, जो वंचित रह गए, क्या उन्हीं को ही भाग लिया देना चाहिए। क्योंकि जिनको कॉलेज अलॉट हो चुकी है, जिसने अपार्टमेंट करवा लिया है, उनके लिए और दिक्कत आ सकती है, क्योंकि वो फिर से काउंसलिंग करवाएंगे, फिर कॉलेज अलॉट करोगे आप, फिर से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, फीस डिपॉजिट हो चुकी है उसका क्या होगा, उस कॉलेज की जो फीस थी उसमें चली गई, अगर कॉलेज चेंज होती है तो फिर उसका ट्रांसफ़र करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए उन्होंने यही चीज़ बोली, मैंने हेल्पलाइन नंबर से बात की थी, उन्होंने बोला है कि इस चीज़ पर डिसीजन लिया जा रहा है, आपको 2 से 4 दिन के अंदर अंदर है वो, मतलब उन्होंने बोला है, मैं इस चीज़ में कुछ नहीं कह सकता, 2 से 4 दिन के अंदर अंदर वापस नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और उनका यही चीज़ कहना था। मुझे लगता है कि इसमें जो पहले से कॉलेज अलॉट हो चुकी है उनको इस चीज़ में हिस्से लेने के लिए नहीं कहेंगे, कि जो भी पिछले काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले चुके हैं, जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुई है, और जो काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग नहीं लिया है, वही इसमें भाग ले सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने अपार्टमेंट करवाया है उनके लिए फिर से काउंसलिंग करवाना दिक्कत हो सकती है। तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने बोला है वही तरीका इसमें रहेगा या नहीं रहेगा? कोई भी तरीका आपको लगता है कि सही है ना गलत है, या और लेट होने की वजह से आपके सेशन को लेकर बात है, तो देखिए लेट होने की वजह से आपके सेशन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको 23 के अंत तक डिग्री हाथ में दे दी जाएगी। आपको इस चीज़ से टेंशन मत लीजिएगा कि हमारा क्या होगा, कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं है कि आपको जिसका नंबर आ गया, जिसका नंबर आ जाएगा उनको कोई दिक्कत नहीं है। आपको 23 के दिसंबर से पहले आपके हाथ में डिग्री आ जाएगी, और आने वाली रीट आपके लिए नौकरी लेके आए, मैं यही उम्मीद करता हूँ। आपको क्या लगता है, क्या नहीं लगता है, ज़रूर कमेंट बताइएगा। और भी किसी तरह की जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ ज़रूर हूँ, और अगर सही लगता है तो कमेंट का जवाब भी ज़रूर देता हूँ। तो आज के सेशन का विराम देते हैं, मिलते हैं नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।